दोस्तों सावधान, आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है इस नाम की औरत। आपको बर्बाद करने के लिए, आपको तड़पाने के लिए, आपके पूरे परिवार को उजाड़ने के लिए यह औरत किसी भी हद तक गुजर सकती है। इस औरत ने आपके ऊपर कई सारे जानलेवा तंत्र मंत्र करवा रखे हैं। यह औरत 24 घंटे आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं, आपकी जिंदगी में जहर घोलने का कार्य कर रही है यह औरत। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके जीवन में अचानक से दिन प्रतिदिन मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। समस्याएं एक के बाद एक आए जा रही हैं। घर में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। व्यापार में, नौकरी में बहुत परेशानियां आ रही हैं। कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कर्ज उतर नहीं रहा है। जीवन में खुशियां आए सालों हो चुके हैं। खुलकर कब हंसे आपको पता भी नहीं है। आखिर इतनी सारी अनहोनियां हो क्यों रही हैं? आखिर कौन है इन दुखों के पीछे, इन समस्याओं का कारण आखिर है क्या? तो आज मैं आपको बता दूं कि इन समस्याओं का कारण केवल एक औरत है। जी हां दोस्तों, यह औरत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और आपकी दुश्मनी में इतनी पागल हो चुकी है कि रोजाना आए दिन आपको बर्बाद करने के लिए, आपके घर में कलह करने के लिए, आपकी तरक्की रोकने के लिए कई सारे घिनौने कार्य कर रही है। जैसे तांत्रिक क्रिया, दोस्तों, तंत्र मंत्र, काला जादू, एक से बढ़कर एक दुश्मनी में तंत्र मंत्र करे जा रही है। जिसके चलते आप अपने जीवन में रोजाना दिन प्रतिदिन परेशान हो रहे हो, समस्याओं से बाहर नहीं आ पा रहे हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस औरत से आपका खून का रिश्ता जुड़ा हुआ है। जी हां, खून का रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। इसे आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, यहां तक कि इस पर आप भरोसा भी करते हैं दोस्तों। लेकिन यही औरत पीठ पीछे इतनी खतरनाक गंदी हरकतें कर रही है आपके लिए, आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज इस वीडियो में इस औरत की पोल खोलने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इस औरत का नाम, इसकी पहचान करने का तरीका, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने थोड़ी सी भी देर कर दी, जी हां, थोड़ी सी भी देर कर दी, तो आपकी जिंदगी में बहुत भयानक घटनाएं हो जाएगी। दोस्तों, यहां तक कि किसी की मौत भी हो सकती है। घर में कोई भयानक रूप से बीमार हो सकता है। किसी को जानलेवा बीमारी लग सकती है। आपका सालों का कमाया हुआ धन चला जाएगा। कर्ज में इतने गिर जाओगे कि उससे बाहर नहीं आ पाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि समय रहते इस औरत की हर एक चाल से, इसके हर एक माया जाल से बचना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, साथ ही बाहर आने का तरीका, उसके साथ ही इस औरत का नाम, पता सब बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जब कोई अपना ही हमारे साथ धोखा करे या कोई अपना ही हमारे साथ छल करे, तो हमें बहुत दुख पहुंचता है कि जिसके ऊपर हमने भरोसा किया वही व्यक्ति, वही औरत ऐसी निकलेगी। हम कभी सोच भी नहीं सकते। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेंगी। और जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो अभी के अभी जाओ और लिख दो जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, अगर कोई दुश्मन हमारे ऊपर तंत्र मंत्र या टोन टोटका या काला जादू करवाए, तो उससे हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि अचानक से हमारे घर में कोई बीमारी लग जाए, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाता है, साथ ही कोई व्यक्ति एकदम से गुस्से वाला हो जाएगा। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगेगा, यहां तक कि वो किसी को मारेगा, किसी को पिटेगा या फिर वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत शैतान होने लगते हैं। साथ ही अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, तो आपका सर बहुत भारी रहने लगेगा। आपको हमेशा सर दर्द होगा। ऐसा लगेगा कि मेरा सर हमेशा भारी रहता है, जैसे कि सर पर कोई बैठा हुआ हो या फिर सर में कोई बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। किसी ने अक्सर रात में अचानक से नींद खुल जाएगी या हमारे कोई ऐसे सपने आएंगे जिससे नींद खुलने के बाद हम पसीना पसीना हो जाएंगे। किसी के चलने फिरने की आवाज आएगी घर में, लेकिन ऐसी कोई चीज होगी ही नहीं। फिर भी महसूस होगी कि कुछ है हमारे घर। 0000 में अनजाने से कोई शक्ति हो या कोई ताकत हो जो हमें परेशान कर रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीजें तंत्र मंत्र में आती है दोस्तों। घर में दोस्तों, अचानक से खाने का जो सामान है, जी हां, जैसे कि आटा हो गया,
दाल हो गई, चावल हो गए, इनमें कीड़े लगने लगेंगे या ये चीजें खराब होने लगेगी। घर में सब्जियां हो गईं, जैसे टमाटर हो गए या कोई अन्य सब्जी हो गई, वह भी बांसने लगेंगी, उनमें कीड़े पड़ने लगेंगे। ये चीजें होने लगती है तो उसको जब घर में या आपके ऊपर कोई दुश्मन तंत्र मंत्र करवा दे या तांत्रिक क्रिया करवा दे, तो ये सारे दोस्तों सिग्नल संकेत आपको मिलेंगे। और अगर आपको मिले तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि यह चीजें यही नहीं रुकती हैं। यह चीजें बड़ा रूप ले लेती है, जैसे कि दोस्तों गंभीर बीमारियां, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, किसी का पांव टूट जाता है, कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, कोई व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसी चीजें हो जाती हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंसान इन चीजों पर ध्यान ना दे और समझ ना पाए तो फिर दोस्तों वो इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन आप यह वीडियो देख रहे हो, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आखिर आपके जीवन में हो क्या रहा है। और अगर आपको पता लग गया तो आप उस चीज से आसानी से बाहर आ सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, इस वीडियो में उपाय भी बताऊंगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। तो बस मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक तो आपको बने रहना पड़ेगा, ताकि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए दोस्तों, एक बात तो है कि विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है। वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए या कोई छोटी सी दुश्मनी के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। और आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको जो सबसे ज्यादा खास लगता है, आप जिसको सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, अक्सर दोस्त वही आपको छोड़कर चला जाता है, आपका विश्वास तोड़कर चला जाता है। क्यों? एक छोटे से स्वार्थ के लिए आपके साथ धोखा कर देता है। यही होता है दोस्तों। लेकिन चिंता ना करें, आपका कोई नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति का नुकसान है, क्योंकि उसने एक हीरे को खोया है दोस्तों। इसलिए पछतावा उस व्यक्ति को होना चाहिए जो आपको छोड़ कर गया है, आपको नहीं। और दोस्तों एक कड़वा सच है कि जब जब आपके जो खास लोग हैं या आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर जाने लगे, आपसे बात नहीं करे, आपसे मुंह मोड़ने लगे, आपसे दूर दूर जाने लगे, तो समझ लेना कि उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब आप उनके काम के बिल्कुल भी नहीं बचे हो। उन्होंने पूरी तरह से आपका इस्तेमाल कर लिया है और अब वो किसी और व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इसे रिश्तेदारों से बच के रहे। अगर आपके जीवन में भी इसे रिश्तेदार है तो उनसे हाथ जोड़ ले और दूरी बना ले, क्योंकि ये रिश्तेदार केवल नाम रिश्तेदार होते हैं। और दोस्तों आपकी दुश्मनी में जो कि औरत पागल हुई है, आज उसकी पोल में खोलने वाला हूं, उसका नाम मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि जो एक उपाय बताऊंगा वो उपाय आपके जीवन में जो परेशान या दुखों का कारण बन रहा है, जो तंत्र मंत्र हमेशा आपको सता रहा है, उससे बाहर आने का उपाय बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुरुजी की महत्वपूर्ण बात जो आपको हमेशा जिंदगी में मदद करेगी वो बता देता हूं। कड़वा सच बता रहा हूं दोस्तों, आपका सबसे प्यारा जो मित्र है वो किसी और जाति का होगा। जी हां, आपका जो सबसे प्यारा मित्र, सबसे सच्चा मित्र जो होगा वह किसी और जाति का होगा। लेकिन आपका सबसे बड़ा जो शत्रु होगा, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, वह आपकी ही अपनी जाति का होगा, आपका ही रिश्तेदार होगा, आपका अपना होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे भरोसा करते थे, ज्यादा वही व्यक्ति होगा। तो ये एक कड़वा सच है, यही एक कड़वा सच है। और इस कड़वे सच से दोस्तों जीवन में आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया है कि जो आपकी दुश्मन है, जो आपकी सबसे ज्यादा खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र करवाने वाली औरत है, वह कोई पढ़ाई स्थिति नहीं है, बल्कि आपकी अपनी है। यह तक कि आपका और उस औरत का खून का रिश्ता भी हो सकता है, या फिर आप उससे प्रेम में पड़े होंगे, आपके आस पड़ोस में होगी बेरीशुबो की थी, आपकी रिश्तेदार हो सकती है। तो दोस्तों ये तो पक्का है कि आपके आसपास आपकी अपनी ही है। दोस्तों अब उस औरत का नाम जान लीजिए, बिना समय देर करते हुए। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, उस औरत का नाम जाएंगे। उसके बाद उससे बाहर कैसे आए, उस तंत्र मंत्र भी, उस टोने टोटके, उस दुश्मनी से बाहर कैसे आए, सारी जानकारी मैं बता रहा हूं। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि यह औरत आपको सुखी नहीं देखना चाहती है, आपको खुश होते हुए नहीं देख सकती है। उसी के लिए यह इतनी गिरी हुई हरकतें कर रही है।
इस औरत का नाम शुरू होता है वह अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, वह अक्षर की औरतें, वह अक्षर की स्त्रियां आपकी अक्सर दुश्मन निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, यह औरतें आपके लिए हमेशा खतरा बनी रहेंगी। अक्सर आपकी दुश्मनी इन्हीं नाम की औरतों से होगी। अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में या आपकी कोई खास रिश्तेदार जिसका नाम वह से शुरू होता है, तो उस पर थोड़ी सी नजर बना के रखना। जी हाँ, आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, डायरेक्ट उनको बुरा भला नहीं बोलना है, बल्कि उनके ऊपर नजर रखना है कि यह वह काम वाली जो आपके रिश्तेदार है या फिर पड़ोसी है या फिर दोस्त है, अगर आपके घर आती है तो इसके ऊपर नजर रखें। कहीं चुपके से आपके घर में आके तंत्र मंत्र ना कर दे, कोई तांत्रिक चीज आपके घर में छुपा ना दे, क्योंकि अक्सर ये औरतें बहाने से आपके घर आएंगी और तंत्र यंत्र कर देंगी, जिससे आपके जीवन में परेशानियां आएगी। एक तो वह नाम वाली औरत बताई, मैंने दूसरी है दोस्तों नाम वाली। जी हाँ, यानी कि तुला राशि की महिलाएं जिनका रा अक्षर से नाम शुरू होता है, यह भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये औरतें तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक दुश्मनी रखती है, क्योंकि इनकी राशि और आपकी राशि का दोनों का जो मेल है वो होता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दोनों का मेल नहीं होता है। एक समय आएगा कि आपकी और इनकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप कभी इनके प्रेम में भी पड़ जाएं। आप इनसे प्यार करने लगे, ये भी आपसे प्यार करने लगे। एक समय आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे लिए बहुत खास है, ये मेरी जीवन साथी बन सकती है, या यह मुझसे प्यार करती है, या फिर यह औरत मेरी सच्चे दिल से अपनी है, सच्चे दिल से यह औरत मेरे लिए है। लेकिन धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ेगा तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होंगी, जी हाँ, आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होगी जिससे यह औरत आपकी दुश्मन बन जाएगी। एक समय जो प्यार था वो सारा प्यार दुश्मनी में बदल जाएगा। जो अपनापन था वो अपनापन पढ़ाएपन में दुश्मनी में बदल जाएगा, जिसके बाद फिर यह औरत आपके ऊपर तरह तरह के तंत्र मंत्र करवाएगी, टोने टोटके करवाएगी। और दोस्तों मोहनी तंत्र मंत्र टोने टोटके छोटे मोटे नहीं बल्कि खतरनाक वाले, जिससे आपकी जान जा सकती है। आप पागल हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा एक अच्छा तगड़ा इंसान जो हेल्थ में भी अच्छा मोटा सा होगा, तंदुरुस्त होगा, चुस्त होगा, जो पहलवान जैसा दिखता होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो पहलवान जैसे दिखने वाला इंसान सूख कर पतली लकड़ी बन जाता है। बीमारी उसे कुछ नहीं होती है। डॉक्टर बोलते हैं कोई परेशानी नहीं है, सारी जांच करवा लो, सारा बड़े बड़े डॉक्टर को दिखवा लो, फिर भी डॉक्टर कुछ पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है। फिर भी वह इंसान दिन प्रतिदिन सूखता जाएगा, सूखता जाएगा। तो ये आखिर होता क्यों है? जब यह तंत्र मंत्र होता है, ये बहुत जानलेवा होता है। दोस्त, आपको मैं बता दूं, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। और आज जो मैंने आपको 2 नाम बताए हैं, इन 2 नाम वालों से बचना बहुत जरूरी है। अक्सर आप दोस्तों देखेंगे कि रे नाम वाली या फिर वह नाम वाली आपकी कोई खास रिश्तेदार हो सकती है, या फिर आपके घर में भी हो सकती है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर रगे नाम वाली या फिर हर नाम वाली, जी हाँ, हर र नाम वाली या फिर हर वह नाम वाली आपकी दुश्मन हो। कुछ दोस्तों आपकी सच में अपनी भी हो सकती है, सच में वो आपकी शुभ चिंतक हो सकती है, लेकिन उनमें से अधिकतर आपके लिए दुश्मनी के भाव रखती ही रखती होगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएगी, मान लो 2 दोस्त हो आप, लेकिन आपके और उसके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जिससे वह आपको कुछ बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। और वो जो दुश्मनी के भाव हैं वो आगे जाकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इसलिए इन लोगों से, औरतों से बचना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, उपाय की ओर बढ़ता हो, उपाय भी बताऊंगा, लेकिन चिंता मत करें। अब जो मैं बता रहा हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनें। देखिए दोस्तों, तंत्र मंत्र अगर इतने खतरनाक होते हैं, काला जादू इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई औरत आपके ऊपर करवा दे तो फिर आप हमेशा उसी के बात मानेंगे। जी हाँ, फिर चाहे आप अपनी सारी जायदाद उसके नाम तक करवा देंगे। जी हाँ, इतना खतरनाक होता है। क्या आप अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी सारी संपत्ति उस औरत के नाम पर कर देंगे? ऐसा ऐसा तंत्र मंत्र होता है कि आप हमेशा एक कुत्ते की तरह उस औरत के पीछे दुम हिला के हमेशा उसके आस पास घूमोगे। ऐसा वह वशीकरण करेगी कि आप फिर हमेशा हर चीज उसकी ही मानोगे
उसका झूठा सा खा लोगे। दोस्तों देखिए, दोस्तों को जोड़ते हैं अपने तंत्र मंत्रों से, मर्दों को या फिर उनके दुश्मनों को बकरा बना देती है। फिर दोस्तों आज भी इतनी खतरनाक सिद्धियां दोस्तों मौजूद हैं जिनकी सहायता से अगर कोई औरत चाहे तो किसी आदमी को पूरी तरह से अपने वश में करके अपनी जायदाद उसके नाम करवा ले या फिर उसे अपने प्यार में पागल कर ले। आपने देखा होगा अक्सर कि एक शादीशुदा जोड़ा है, जी हाँ, एक पति पत्नी है, लेकिन पति किसी और दूसरी औरत के चंगुल में फंस जाता है। वह अपने घर परिवार अपनी पत्नी अपने बच्चे सबके खिलाफ चला जाएगा और उस दूसरी औरत के ऊपर मरेगा। उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसके चक्रव्यूह में इतना फिसल जाएगा कि वो हमेशा उधर ही रहेगा। वो उस पराई औरत के लिए अपनी खुद की स्त्री को, अपनी खुद की पत्नी को मारेगा, पिटेगा, अपने बच्चों को मारेगा, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाएगा, यहां तक कि अपनी खुद की जो जायदाद है वह उस पराया स्त्री के नाम कर देगा। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र होते हैं और यह तभी होता है जब कोई तांत्रिक क्रिया होती है। इसीलिए कहता हूं, बच के रहिए तो ज्यादा बेहतर है। अब बचेंगे कैसे? जी हाँ, बचेंगे कैसे? एक उपाय बता रहा हूं, जो स्त्रियां या वीडियो देख रही हैं वो भी ये उपाय करिए ताकि आपका पति किसी और के चंगुल में ना फंस पाए। और आप अगर मर्द देख रहे हो तो भी ये उपाय करिएगा ताकि आगे आने वाले समय में या फिर अभी कोई आपके जीवन में तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया में आप फंसे हैं तो उससे भी बाहर निकल जाए। क्या चीजें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक काली पोटली लीजिए, जी हाँ, यानी कि एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए। एक काला छोटा सा कपड़ा लीजिए, उस काले कपड़े में 2 लौंग रखिए, थोड़ा सा कपड़ रखिए, जी हाँ, थोड़ा सा कपड़ रखिए, अरारे, थोड़ी सी राई यानी कि सरसों के दाने उसमें रखिए और थोड़े से काले तिल के दाने रखिए। अब इन सभी चीजों की एक पोटली बना लें। बिल्कुल छोटी सी पोटली होना चाहिए ताकि आगे जाकर जब उसे आप जेब में रखें तो संभाल के रखें, या कहीं ताबीज उसका बनाएं तो छोटा सा हो। अब उस पोटली को बांध ले और उस पोटली को हनुमान जी के मंदिर ले जाए। हनुमान जी के मंदिर ले जाकर हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर है, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उस पोटली पर लगा दे अच्छे से और फिर वहीं पर उस पोटली को रखा रहने दे। 5 मिनट तक वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। वापस से लौटते समय वो पोटली अपने पास रख ले, अपने पास घर लेकर आ जाए। अब उस पोटली का करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुने। या तो आप उस पोटली का ताबीज बना ले और अपने गले में टांगे, या फिर उसे अपने सीधे हाथ की, जी हाँ, सीधे हाथ की ऊपर बाहों में बांध ले, थी सीधे हाथ में ऊपर की तरफ बांध ले, या फिर अपनी कमर में बांध ले। आपको जैसा अच्छा लगे आप वहां पर उसको अपने शरीर से जोड़े रखें। बस इतना करना है, यकीन रख ले आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं हो पाएगा। कोई अगर आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाएगा तो उसका 1% भी असर आपके ऊपर नहीं होगा, और अगर किसी ने पहले से करवा रखा है तो वो भी नष्ट हो जाएगा, वो भी दूर हो जाएगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय में बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर यह उपाय है, क्योंकि इसमें हनुमान जी की शक्तियां सम्मिलित होती हैं। हनुमान जी की शक्तियां के आगे हर तंत्र मंत्र फीका है, हर तांत्रिक क्रिया फीकी है। तो यह उपाय जरूर करिए। और अगर कुछ समझ नहीं आया हो, कोई बात मेरी अगर आपको पल्ले नहीं पड़ी है तो कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा, हर समस्या का समाधान बताऊंगा। तो अभी के अभी जाए और यह कार्य कर दे। ऐसा समय आ गया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने कमजोर रहेंगे और तुम बुद्धि से भी, बल से भी उनके सामने मजबूत रहने वाले हो। क्योंकि जिस प्रकार हवा की स्थिति बदलती रहती है, कभी वो दाईं ओर चलती है, कभी वो बाईं ओर चलती है, उसी प्रकार से अंतरिक्ष में हमारे ग्रह भी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं, और जैसे उनकी स्थिति होती है वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हाल फिलहाल में गुरुजी ने आपकी स्थिति को देखा है। आपकी कुंडली में राहु 2024 में बहुत दुष्प्रभाव दर्शा रहा था। बहुत सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे। तुम चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहे थे। तुम पैसा कमाते थे और दूसरे हाथ से पैसा खर्च हो जाता था, लेकिन मन में चिंता थी कि क्या 2025 भी ऐसा ही रहेगा? क्या मैं 2025 में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा? तो अब वह चिंता समाप्त होती नजर आ रही है, क्योंकि राहु अच्छे फल दे रहा है। कहते हैं अगर राहु कुंडली में बलवान है तो इंसान यूं ही मालामाल है। अब तुम्हें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है और तुम्हारी झूली अब बनने वाली है। लेकिन तुम्हें कुछ गलतियां रोकनी होगी।
उन गलतियों के बारे में आगे बताया जाएगा। सबसे पहले उस इंसान के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाला है, तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाला है। देखिए, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। उनसे जब मिलो तो वे लोग बहुत अकड़ के बात करते हैं, उनके पद की, उनकी प्रतिष्ठा की, या फिर उनके पास बहुत सारा अगर पैसा है तो उसका घमंड उनके पास होता ही होता है। लेकिन कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है, इस दुनिया में कभी भी कुछ हो सकता है। एक छोटे से पत्थर से भी हमें काम पड़ सकता है, तो कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों ने आपको छोटा समझा था, आपको उनकी तुलना में वे कम समझ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपकी किसी को क्या ही जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से अक्सर जब वो आपसे मिलते थे तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे, आपको सीधे जवाब नहीं देते थे। लेकिन अपने ज्ञान के आधार पर, अपने मेहनत के आधार पर आप समय के साथ ऐसा मुकाम हासिल करेंगे कि जो इंसान तुम्हारे सामने सर उठाकर चलता था वो भी तुम्हारे सामने सर झुकाने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। इंसान अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी मेहनत से बड़ा बनता है, और तुमने वो करके दिखा दिया है, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हर इंसान की मदद करी, चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा दिया, लेकिन तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। और तुम्हारा यही व्यवहार चाहे इस दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऊपर वाले परमात्मा को बड़ा पसंद आता है। वे लोग जो जानवरों की मदद करते हैं, वे लोग जो असहाय लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ कुछ गलत होने के बावजूद भी लोगों के लिए मन में बदले की भावना नहीं रखते, ऐसे लोग परमात्मा को बड़े प्रिय होते हैं। और आप बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हैं, आपको किसी की करना पसंद नहीं है। आप हमेशा उन जगहों से दूर रहते हैं भी बुराई जहां पर किसी की बुराई हो रही होती है, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही पाएंगे। अगर खेत में हमने आम का पेड़ लगाया है तो हमें आम ही प्राप्त होंगे, उस पेड़ पर से हमें खजूर प्राप्त नहीं होंगे। उसी प्रकार से जो सामान्य लोग किसी की बुराई करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी को बद्दुआ देते हैं, किसी के बर्बाद होने की कामना करते हैं, तो ये लोग जो गलत कर रहे हैं इनके साथ वही सब होना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कभी आप किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई एक ऐसी औरत है जिसने हमेशा आपको कम समझा है, लेकिन अब वो आगे रहकर आपके पास आएंगे और मदद के लिए नाक रगड़ेंगे, क्योंकि ये जमाना बहुत मतलबी है। यहाँ पर कोई इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकता है। अगर उसको हमसे कोई काम है तो वो हमसे बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना तक पसंद नहीं करेगा। यही इस जमाने की काली सच्चाई है, और तुम्हें भी ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों ने यही संस्कार दिए हैं कि अगर कोई इंसान हमसे मदद मांगने आता है, हमारे घर पे कुछ मांगने आता है, तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारी सारी खूबियों को छोड़कर तुम्हारी खामियां देखी हैं और हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इसने तुम्हारे ऊपर बड़ा तंत्र मंत्र करने का भी प्रयास किया है। तो ऐसे इंसान को क्या तुम कभी माफ करोगे? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यही सलाह भेजी है कि हर इंसान अपने आप को बड़ा और महान बना सकता है सामने वाले को माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही माफ करने से। अक्सर माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। तुम्हें भी यही बात ध्यान रखनी है, और जो इंसान तुम्हारी मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करनी है। यूं नहीं सोचना है कि ये इंसान दोगला है, मतलबी है तो मैं इसकी मदद नहीं करूं। देखो, नीम का पेड़ जो है वो कड़वा है, चाहे उसे दूध से सींच दो, चाहे मीठे पानी से सींच दो, वो कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेगा। वैसे जो तुम्हारे पास आएगा इंसान, वो दोगला है, वो मतलबी है, और वो अपना दोगलापन जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेगा। हो सकता है उसका काम पूरा हो जाए और फिर तुम्हारे सामने वो अकड़ दिखाने लग जाए, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो नहीं, तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो। सब लोगों की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा समय आएगा तो ये दुनिया वाले काम ना आए, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वो ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएगा। इस बात की तो गारंटी है। तो 3 नाम हम बता रहे हैं जो लोग तुम्हारे सामने नाक रगड़ सकते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, मदद की भीख मांग सकते हैं।
तुम्हें अपना अहंकार उस समय नहीं दर्शाना है और निस्वार्थ भाव से इनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा और जो इनके मन में तुम्हारी छवि बिगड़ी हुई थी वो छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आता है वो है डी नाम वाला, अंग्रेजी के ड अक्षर वाला। ये इंसान हमेशा से तुम्हारा विरोधी रहा है। ये तुम्हारे घर परिवार का ही इंसान है जिसने हमेशा से तुम्हारे फैसलों का विरोध किया है। तुम जो बात करते हो इसे पसंद नहीं आती। तुम महंगी चीजें खरीदते हो, इसे जलन होती है और हमेशा से ये तुम्हें गलत सलाह देता आया है। इससे थोड़ा बचकर रहना, लेकिन ये तुम्हारे सामने नाक रगड़ेगा, अपनी जरूरत के लिए तुम्हें पुकारेगा तो बहुत जिकेपान के जब है। तुम्हें भी अहंकार न दिखाते हुए इसकी मदद कर देनी है, क्योंकि जमाना चाहे जैसा भी हो, हमें अपने माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम माँ अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के एम अक्षर से। तो ये जो है इंसान है, ये थोड़ा सा दिमागी तौर पर संतुलित नहीं है। मतलब इनका दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है। इस वजह से ये कभी किसी को अच्छा बोल देते हैं, कभी किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी इनकी बात बुरी लगी हो तो दिल दिमाग में मत रखना। अब इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। ये जरूरत सबसे ज्यादा रहेंगी। पैसों की देखो, रिश्तेदारी का एक ही नियम है, यहाँ पर अगर तुम किसी के काम आओगे तो सब मीठा बोलेंगे। जहाँ तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे वहाँ लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसों से जुड़ी समस्या नाम वाले इंसान को होगी। यथाशक्ति जितना तुम कर सको इसकी मदद करना। भविष्य में ये तुम्हारे काम जरूर आएगा, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वो दिल का बड़ा अच्छा है, और अगर तुम इसकी मदद करोगे, इसे आसान तले दबा दोगे, तो यही चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। अब दूसरा तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है। एक जो पे नाम वाली महिला है, देखिए, नाम वाली एक ऐसी स्त्री है जो बहुत ज्यादा तुम्हें एटीट्यूड दिखा चुकी है, तुम्हें बहुत कम आंक चुकी है। इसे ऐसा लगता था कि तुम इसके औकात से बाहर हो, लेकिन अब तुम एक ऐसा विशेष काम करने वाले हो जिससे इसको भी तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो वहां पर तुम्हें इंसानियत का धर्म निभाते हुए इसकी थोड़ी मदद कर देनी है, क्योंकि हमें वो नहीं करना जो दूसरों ने हमारे साथ किया। हमें हमेशा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी है, चाहे कोई अच्छा समझे या ना समझे। मन में संतुष्टि रहेंगी। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। ऊपर वालों की नजरों में हम खरे उतरेंगे कि यह मेरा बंदा है और हमेशा सही रास्ते पर चलता है। ये जो 3 नाम वाले हमने लोग आपको बताए हैं, ये तुम्हारे सामने आकर के नाक जरूर रगड़ेंगे, इस बात की तो गारंटी है। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इनकी मदद करोगे या नहीं करोगे। हमारा यही कहना है, गुरुजी का यही कहना है। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करो, चाहे वो तुम्हारे साथ बुरा ही क्यों न करे, क्योंकि अच्छे कर्म का फल किसी न किसी रूप में सामने जरूर आता है। यूं मत समझना कि तुम किसी के साथ बेईमानी कर दोगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर दोगे, किसी के साथ चालबाजी कर दोगे तो तुम्हें भविष्य में उसका फल नहीं मिलेगा। हर चीज का फल लौट कर आता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल लौट कर आता है और बुरे कर्म का बुरा फल लौट कर आता है। अब गुरुजी तुम्हें बहुत जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं, जिससे तुम ग्रहों के केवल शुभ परिणाम ही प्राप्त करोगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अंतरिक्ष में ग्रह स्थितियां बदल रही हैं। राहु आपका बहुत अच्छा है, शनि आपका बहुत अच्छा है, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा डगमगा रहा है। मंगल की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उतनी कमजोर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। अब हम आपको बता दें, जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत देता है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहला, वो इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगता है। कुछ छोटी छोटी बातों पर ही उससे बड़ा क्रोध आने लगता है। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? खुद विचार करना और कमेंट बॉक्स में बताना। छोटी छोटी बातों पर तुम बात का पतंगड़ बना देते हो या किसी को भी कुछ भी अपशब्द बोल देते हो, तो ये सबसे पहले निशानी है। दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है, तुम्हें ऐसा लगेगा, यार ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं, मैं इस काम में हाथ डालूं या नहीं, कहीं मैं ये काम करूंगा तो मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा। मतलब मन में एक आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी। कॉन्फिडेंस तुम्हारा न के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा संकेत होता है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है।
उसके बाद तीसरा और आखिरी संकेत तुम्हारे अंदर अहंकार आ सकता है। अब जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है, जिस वजह से वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, अपने गुरु की इज्जत नहीं करता, मंदिर में सर झुकाना अच्छा नहीं समझता और गरीबों का मजाक उड़ाएगा या फिर किसी का भी दिल दुखा देगा। तुरंत ही तो ऐसे जो लोग हैं वो समाज में कभी भी सम्मान नहीं पाते। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते और सबको ऐसा लगता है ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो ये मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ले आता है। ये बात तुम ध्यान रखना। कहीं पर उसका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उसकी बात नहीं जमती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पाता। ये सब कुछ मंगल की खराबी से है, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारा राहुल और तुम्हारा शनि तो बहुत अच्छा है, वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी मिलेगा, वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी आएगा और घर में पैसा टिकने भी लगेगा। लेकिन मंगल अगर तुम्हें सुधारना है, मंगल की स्थिति मजबूत अगर करनी है, तो इतना ध्यान रखना, हनुमान जी की भक्ति तुम्हारे बड़ा काम आने वाली है। देखो, मंगलवार का दिन मंगल देव को भी समर्पित है और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित है। और मंगल देव ये बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करता है तो उससे कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, शाश्वत है, प्रमाणित है। कोई इंसान शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनिदेव की पूजा करता है तो उससे भी उसके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर सप्ताह के 2 दिन मंगलवार और शनिवार तुम्हारे लिए बहुत जरूरी रहने वाले हैं। इन दोनों दिनों में तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना है और उन्हें सरसों के तेल का या चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाना है। साथ ही साथ तुम्हें हो सके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है और सबसे बड़ी बात, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि आज के जमाने का मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके मित्र के पास एक बड़ा मोबाइल फोन है और उसके पास छोटा है तो उसके अंदर शर्म महसूस होने लग जाती है, जबकि है जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम उसके दोस्त वाला फोन भी कर रहा है। लेकिन फिर भी जो दिखावे की जिंदगी लोगों ने अपनाई है, यही उनके दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलना चाहता। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ा बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वो चीजें दूसरे इंसान को परेशान करने लगती है और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी महंगी चीजें देखते हो तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है, भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है? ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि तुम हमेशा ऊंचा देख रहे हो। कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। हम जिस स्थिति में हैं उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रह रहे हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता, कोई सम्मान नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है, भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, भगवान ने तुम्हें माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ है? क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? इसलिए तुम खुद को ये समझाओ कि संतोषमय जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी, बस उसे चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उसके पास बहुत पैसा हो, तो उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है वो वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं हो जाते। उनके अंदर एक गुण होता है, वो गुण ये होता है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उस हाल में वो कभी भूलते नहीं हैं कि मैंने कैसे दिन देखे हैं।
वो लक्ष्मी की कदर करते हैं, वो पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान होता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वो लोगों को ढिंढोरा पीटने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने वो घर खरीदा है, मैंने आज बड़ा फ्रिज खरीदा है, बड़ी टीवी खरीदी है। तो यही चीजें तो इंसान की दुर्गति का कारण बनती है, जब लोगों की बुरी नजर उसे प्रभावित कर देती है। जब ऊपर वाला भी सोचता है मैंने इसको इतना पैसा दिया लेकिन ये पैसों को हजम करने लायक ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी पैसे देना बंद कर देता है। तो 2025 में इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि वास्तविकता वो नहीं होती जो तुम देखते हो। अक्सर हमारी जिंदगी में जो हो रहा होता है वो भगवान की परीक्षाएं होती है कि आपके पास कुछ आ रहा है, तुम कमा रहे हो तो गुप्त रखो भोजन, भजन और प्यार मोहब्बत, ये पर्दे के पीछे ही अच्छे लगते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो, लोगों के सामने मत बताओ तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज तुम्हें अपने घर के लोगों को भी समझानी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लोग तैयार बेटे तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए, लोग तैयार बेटे तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए, और तुम बेवकूफों की तरह उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देते हो। अगर आप भी सुंदरता के चक्कर में आकर, किसी के सौंदर्य भरे शरीर के चक्कर में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी और कई सालों तक हजारों लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, वो अलग। इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाओगे, और अपने लिए सही जीवन साथी या सही पार्टनर कैसे ढूंढना है वो बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहो, तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान होगा और जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होंगे, और यह नारे तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य की वृद्धि करेगी। इसलिए वीडियो के साथ तुम अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम भी अपनी मां से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। वो जगत जननी तुमसे प्रसन्न होगी और तुम्हारे ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएगी। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे, जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो उनकी हर एक इच्छा पूरी करें, सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता, तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है। तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो, और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्म पत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है,
तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है। एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे मिलाया है वो वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, मायने नहीं रखता। यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है। और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने सगे आते हैं, लेकिन वो यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वा देती है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, वो समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके वारे न्यारे हैं, लेकिन एक गलत औरत आपके हत्थे लग गई तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है, तो आपको डरना नहीं है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए, भिड़ जाना है। ये औरत सब संभालेगी, तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जाखे सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं, और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वो आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है, आपको सही सलाह देती है। इस चीज की सारी सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े। अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं रोकते हैं। उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है, जो आपकी जीवन संगिनी है, एक जो सही धर्मपत्नी है, वो आपको हमेशा गलत चीजों से रोकेगी, हमेशा आपको गलत आदतों को छुटवाएगी और आपको समाज में सम्मान दिलाएगी। सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, ना कि आपके उस गलत काम में आपको सपोर्ट करेगी। आज के दौर में महिलाएं भी धूम्रपान करने लगी हैं, और यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई है कि पति पत्नी मिलकर के धूम्रपान करते हैं। अब दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों में समय के साथ तलाक होना स्वाभाविक बात है, और ऐसे नजारे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर एक सच्ची साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो वो सबसे पहले आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। और चाहे आपके और उनके बीच में पति पत्नी का संबंध ना हो, केवल मित्रता का संबंध हो, लेकिन ये मित्रता भी अगर है और स्त्री के अंदर गुण अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी धर्मपत्नी भी बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को उनके अनावश्यक खर्चों के लिए बहुत टोका जाता है। सबके मन में एक ही चीज बची हुई है कि औरतों का दिमाग तो उनके घुटनों में होता है और वो बेहिसाब खर्च करती है।
कई जगह ऐसा सच भी देखा गया है, लेकिन जो समझदार स्त्री होती है वो अपने पति की मेहनत को समझती है कि मेरे पति ने या मेरे दोस्त ने या फिर जिसके साथ भी वो रह रही है उस व्यक्ति विशेष ने पूरे 30 दिन खूब मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब जाकर कुछ पैसा हिस्से में आया है जो सैलरी आपकी आती है। आपके घर की महिला उससे पूरा महीना निकालती है, दूध वाले को भी पैसे देती है, बिजली का बिल भी भरवाती है, अन्य खर्चे राशन और पानी निकाल करके पूरा महीना उन पैसों के अंतर्गत बहुत अच्छे से चलाती है। तो आपके लिए उस स्त्री से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया, किसने देखा? अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है। वो स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है वो सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने ये ड्रेस लूंगी, वो सोचने लग जाती है कि मैं ये खरीद करके घर में लाऊंगी, और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वो ये जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चांटे, तब जाकर के ये 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती वो एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है तुमसे कभी शिकायत नहीं करती, तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है। ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ये दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। ये दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो आपको कोई शाबाशी नहीं देगा, लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई, वहां ये औरत आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको कंधा देगी, चाहे घर छोड़कर जाना पड़े, ये आपको हमेशा साथ देगी और आपके साथ घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाएगी। और यही स्त्री माता सीता के समान होती है। जब प्रभु श्री राम के हिस्से में वनवास आया तो उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम्हें वनवास नसीब नहीं हुआ है, ये मेरे लिए है, तुम चाहो तो इस राजमहल में रहकर रानी की तरह अपनी जिंदगी निर्वहन कर सकती हो। लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि आप मेरे पति हैं। जब मैंने आपसे शादी की तो शादी के 7 फेरों के 7 वचन भी दिए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी इस सत्ता ने सुख और दुख हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगी और आपका साथ निभाऊंगी, और उसी लिए वनवास उनके नसीब में नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम जो कि उनके पति थे, उनके साथ उन्होंने 14 वर्ष वनवास होगा, यानी कि एक धर्म पत्नी जो माता सीता के समान होती है, वो अपने पति का सुख और दुख हर क्षेत्र में साथ देती है। वो सुख के दिनों में उसके साथ बहुत एंजॉय करेगी, बहुत उसे उसके पति पर नाज होगा, लेकिन जब दुख के दिन जीवन में आएंगे तो वही पत्नी आपको हिम्मत भी देगी कि चिंता मत करो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आज टूट चुके हो, लेकिन हम साथ हैं, हम मिलकर जरूर कुछ करेंगे, फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे और एक बार फिर इस समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसी स्त्री अगर तुम्हारे पास है तो यकीन मानो जीते जी तुम एक देवता के बराबर हो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य, ऐसा नसीब किसी देवता का ही हो सकता है। सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, इसलिए जिंदगी में औरतों की कद्र करना हमें आना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब हम दिन भर काम करते हैं, बॉस हमें खरी खोटी सुनाता है, कोई ग्राहक हमें बुरा बोलकर चला जाता है, तो उसके बाद वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, घर की औरतों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वो थोड़ा सा खाने में नमक कम डाल दे, थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे या हमें जवाब दे दे, तो ये सारा गुस्सा हम उस पर उतार देते
हैं, लेकिन वो फिर भी हमें कुछ नहीं कहती क्योंकि वो जानती है कि आप थके हुए घर पर आए हो और गुस्से में ये सब कर रहे हो। लेकिन आपको अब अपने आप को बदलना होगा। आपको उनके लिए समय भी निकालना है, उनकी वैल्यू भी करनी है, लेकिन चरित्रहीन स्त्रियों से बचकर रहना है, क्योंकि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो तुम्हारा भाग्य ले डूबेगी। इतना ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो तुम्हें भी समझनी होगी, तुम्हें भी जाननी होगी। वरना अगर गलत स्त्री के चक्कर में फंस गए तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, उनके दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उनकी जुबान पर कुछ और होता है और उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। इतना तुम ध्यान रखना। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं। यह बात अलग है कि बहुत सारे पुरुष मित्र होने से किसी के चरित्र को नहीं दर्शाया जा सकता, लेकिन उनके साथ वह बहुत ज्यादा करीबियां बढ़ाती है, तो वहां पर आपको सावधान रहना है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंधी ये किसी और इंसान से बना लेती है। ऐसी महिलाएं चरित्रहीन होती हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये तुम्हारे सामने प्यार का जाल फेंकेगी और तुम फंस भी जाओगे, और कुछ महीने बाद तुम्हें धोखा देकर अकेला तन्हा छोड़कर चला जाएगी। अब उस समय तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो शुरू में ही अपने होने वाली धर्मपत्नी में या अपनी पत्नी में जो किरकी हमने बताए हैं, उन गुणों को तलाशो। अगर तुम कई सालों से उनके साथ रह रहे हो तो तुम भली भांति समझ गए होंगे ये गुण उनके अंदर है या नहीं। अगर है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, और अगर नहीं है तो उन्हें एक और मौका दो अच्छा बनने का। और फिर भी वो अच्छा नहीं बनते हैं तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तुम लिख कर ले लो। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद अपने पति को गलत रास्ते पर भेजती है, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है, और इस लालच में वो ये नहीं समझती कि अगर उसके पति को जेल हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया, उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। उसे तो बस पैसा कमाना है, और वो पैसा चाहे 2 नंबर के रास्ते से आए तो उसके पति को वो वहां भी लगा देती है। तो ऐसी स्त्रियां किसी काम की नहीं होती जिनके अंदर लालच होता है। एक सही स्त्री वो होती है जो सुबह समय पर उठे और सुबह उठने के पश्चात तुरंत स्नान करें, घर में झाड़ू पोछा सही समय पर लगाएं, और तुरंत ही अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखें कि उनको किस चीज की जरूरत है। मीठे वचन बोले, वाणी में मधुरता हो, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार हो, उसके अंदर सेवा का भाव होना ही चाहिए, क्योंकि एक स्त्री सबकी सेवा करती है। वहीं एक लक्ष्मी का रूप स्वरूप स्त्री होती है। चाहे वो तन से सुंदर ना हो, लेकिन मन से सुंदर जरूर होनी चाहिए। आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं, वो उसका स्वागत करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई इंसान पराया दिख जाए, लेकिन अगर वो पीड़ा में है, दुखी है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर वो उसकी मदद कर रही है तो सच में वो देवी से कम नहीं है, और साथ ही साथ तुम्हारे घर को क्लेश रहित बना रही है, सब परिवार वालों को आपस में जोड़ रही है। तो ऐसी स्त्री तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रही है। चाहे लाखों लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, सब लोग तुम्हें धक्के मारकर निकाल दे, लेकिन यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और हर कीमत पर तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाकर रहेंगी। ये बात गारंटी है, ये बात तुम लिख कर रख लो। अगर इस वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो लाइक करना थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो रात आपकी किस्मत में ऐसा मोड़ आएगा कि आप अपार धन संपत्ति से संपन्न हो जाएंगे। यह शक्तिशाली योग आपके जीवन में 31 वर्षों के बाद बना है और इसका प्रभाव अद्वितीय होगा। भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि इस प्रकार का शुभ योग हर किसी की कुंडली में नहीं बनता। ईश्वर ने आपको विशेष किस्मत और अद्वितीय अवसर दिए हैं, फिर भी आप उसे अक्सर नजरअंदाज करते हैं। भगवान ने जो अनमोल चीजें आपको दी हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त कीजिए। बहुत से लोग आपके जितना पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वह सब नहीं मिलता जो आपको मिला है। यह मां भगवती की असीम कृपा है कि आपको इतना सब कुछ बिना मांगे मिला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि ईश्वर के दिए हुए हर उपहार का मान रखें और उसका आदर करें। भगवान वही देते हैं जो आपकी तकदीर में होता है।